राज्य में विधानसभा की सुगबुगाहट होते ही राजनीतिक दलों की पार्टी ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रखा। एक दूसरे ने गोली चलाने का आरोप लगाया है। एक तरफ जनशक्ति दल के सुप्रीमो सूरज महतो ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि अपने आवासीय कार्यालय लौटने के दरमियान 8 लेन के पास हथियार से लैस कुछ लोगों ने गोली चला दी। किसी भी तरह जान बचाकर निकले। राजनीतिक के क्षेत्र में हमारा दबदबा देख उन लोगों ने गोली चलाई है, जिसकी लिखित शिकायत थाना को दे दिया गया है। दूसरी तरफ यूथ फोर्स के केंद्रीय सचिव सूरज सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि खमारगोड़ा में 25 डिसमिल जमीन लिया है, जिसको लेकर सूरज महतो ने 50 लाख की रंगदारी मांगी है। अपनी जमीन पर बाउंड्री वॉल का काम कर रहे थे, तभी सूरज महतो 50 की संख्या में अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और हवाई फायरिंग करते हुए पिस्टल टांग दिया और कहा कि यहाँ से हट जाओ, नहीं तो जान मार दूंगा। शाम को करीबन 6 से 6:30 बजे के आसपास अंधेरा होने से जस्ट पहले हम लोग अपना कार्यक्रम करके लौट रहे थे, हम लोग अपने कार्यालय की ओर। ठीक उसी समय दीपनारायण सिंह, उसका भतीजा सूरज सिंह, प्रिंस सिंह, आपका राजा मंडल और मुकेश मंडल हाथ में हथियार लेके, बंदूक पिस्तौल लोग के हाथ में था और वहां खड़ा था। इसके साथ और 5-7 आदमी था। वो लोग वहां खड़ा होके देखे तो हमको संशय हुआ कि कहीं कुछ ये लोग घटना करने के लिए जरूर रुका है। तो हम अपना शीशा उतार के देखे, उन लोग को पहचाने कि हाँ वही लोग हैं। तो हम अपने ड्राइवर को बोले कि सीधा गाड़ी भगा के ऑफिस की तरफ लेके चलो। तो जैसे ही 8 लेन से हम लोग अपने कार्यालय की तरफ घुसते हैं, वहां जैसे ही स्पीड से हम लोग का गाड़ी घुसने को देखा, दीपनारायण सिंह बोला कि ये मौका छोड़ो मत, अब गोली मारो। और वो तुरंत गोली चलाया। जैसे ही गोली चलाया, हम अपना शीशा उठाने का प्रयास किए और शीशा उठाते उठाते हम ड्राइवर को लेके और सीधे बोले कि ऑफिस के अंदर घुसाओ। सारा गाड़ी लेके हम लोग ऑफिस के अंदर घुसे और ऑफिस के अंदर घुस के हम लोग अपना ऑफिस का दरवाजा बंद कर दिए और अपने लोगों को फोन करने लगे कि देखिए हम पर अभी अभी गोली चलाया है। इस तरह का ये लोग घटना का अंजाम देने का प्रयास कर रहा है। तो हमारे लोग आते आते करीबन 9, साढ़े 9, 10 बज गया। चूंकि बहुत ज्यादा होपलेस हो चुके थे, बहुत ज्यादा हम टेंशन में थे। तो उसके बाद पता चला कि वहां पर जैसे ही हम लोग घुसते हैं, सामने हम लोग का बोर्ड लगा हुआ, मेरा बोर्ड का सारा मेरा बैनर पोस्टर भी फाड़ा। और उसके बाद हम लोग का आदमी बोला कि नहीं अभी ये लोग चला गया है, अब आप घर जा सकते। फिर वो लोग आया, बात विचार किया। अब रात में हम लोग को कहीं जाने का हिम्मत नहीं हुआ। तो फिर हम लोग सुबह थाना में जाके अभी हम लोग इसका आवेदन देंगे और उनसे हम लोग गुहार लगाएंगे कि इस तरह का जो कांड कर रहा है इस पर कड़ी कार्रवाई किया जाए, इन लोग को जेल भेजा जाए। और हमको ये प्रतीत हो रहा है कि राजनीतिक समीकरण है और इसके पीछे कई बड़ा लीडर, कई बड़े लोगों का हाथ है। ये गुंडाई और मर्डर करने के लिए उतर चुका है। हो सकता है कि कुछ ही दिन के अंदर में इन लोग के माध्यम से मेरा हत्या भी किया जाए। आज का ये पीसी का मुख्य उद्देश्य है कि मैंने खमारगोड़ा मौजा अंतर्गत मौजा नंबर 209 नया खाता 50 प्लॉट नंबर 1 पे 25 डिसमिल ज़मीन लिया है, जिसको लेकर सूरज महतो लगातार मुझसे 50 लाख रुपया की रंगदारी की मांग कर रहा था। मैंने इसका विरोध किया और मैंने इसकी सूचना पूर्व से ही थाना प्रभारी राम कनाली को टेलीफोनिक माध्यम से इसकी सूचना दे दिया था कि मैंने एक ज़मीन लिया है जिसका मैं कार्य कर रहा हूँ, वो मुझसे इस तरह की मांग कर रहे हैं। कल मैं जब अपने ज़मीन पर बाउंड्री वॉल का काम कर रहा था, इसी बीच सूरज महतो अपने 50 से अधिक समर्थकों के साथ आए और अकारण सभी को मारपीट करने लगे। इसी बीच सूरज महतो ने अपना पिस्टल हवा फायरिंग करते हुए मेरे ऊपर तान दिया और उसने गाली गलौज करते हुए कहा कि यहाँ से हट जाओ नहीं तो जान मार दूंगा। उसके बाद उन्होंने कहने का काम किया कि अगर अगल बगल में कोई भी ज़मीन का काम करेगा तो सूरज महतो को रंगदारी देना पड़ेगा, नहीं तो ज़मीन का काम नहीं होगा, जिसका मैंने विरोध किया, जिस कारण ये घटना घटी है। तो लोग आरोप लगा रहा है कि आप लोग कल बंदूक वगैरह निकाले थे, प्रिंस का नाम लिया, आपका नाम लिया, दीपनारायण का नाम लिया, बंदूक लगा है, गोली चलाए, उसका बैनर फाड़ दिए। ये आरोप कहाँ तक सत्य है? ये आरोप पूरी तरह से निराधार है। इस आरोप पर किसी भी प्रकार का सत्य नहीं है। सबसे पहले मैं बात आपको बता दूं कि दीपनारायण सिंह कल चंद्रप्रकाश चौधरी जी, जो हम लोगों के माननीय सांसद हैं, उनके साथ एक कार्यक्रम में रांची में साथ में थे, जिसका आप सत्यता पता चल जाएगा। कल का घटना का हम लोग FIR किए हैं? जी, मैंने कल इस घटना का जैसे ही घटना हुआ उसके बाद मैंने राम कनाली थाना को इसकी लिखित सूचना भी दी है और मैंने उनसे कार्रवाई की मांग की है। और जो ये बार बार सूरज महतो
कहते हैं गोली बम की राजनीति, तो मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूँ। जग जाहिर है कि राम कनाली ओपी में संचालित महालक्ष्मी आउटसोर्सिंग में गोली और बम किसने चलवाया था, इतिहास आप निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसके लिए सूरज महतो को जेल भी जाना पड़ा है और उसके कितने गुर्गों की गाड़ी आज भी राम कनाली ओपी में सड़ रही है। तो ये किसी से छुपा नहीं है कि गोली बम का राजनीति कौन करता है। और हम आपको बता दें, अगर सूरज महतो ही नहीं और कोई भी अगर किसी गांव ग्राम मजदूर किसान के जमीन को लूटने का काम करेगा तो जदयू और यूथ फोर्स के कार्यकर्ता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।